दोस्तों, एक शादीशुदा औरत जो है वो कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्यार कर बैठती है और उसका मुआवजा ये होता है कि एक जान जो है वो चली जाती है। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, वहीं की ये घटना है। एक परिवार था, परिवार के जो माता पिता हैं उनकी पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी। माता पिता के जो है वो 2 लड़के थे, बड़ा लड़के का जो है वो शादी हो गया था, जो छोटा लड़का था उसके जो है वो अभी शादी नहीं हुआ था। बड़ा लड़का जो है वो और उसकी पत्नी जो है इसकी देख रेख किया करते थे। अब बड़े भाई और भाभी के प्यार दुलार से जो ये लड़का है वो आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छा खासा मुकाम करता है। और उसके बाद से जो बड़ा भाई है वो क्या करता है कि अपने छोटे भाई के जो है वो शादी कर देता है, क्योंकि माता पिता जो है वो थे नहीं। अब इसके बाद से जब छोटा भाई का जब शादी हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है कि शादी जो है वो कुछ कारणों की वजह से जो है वो छूट जाती है। शादी छूट जाने के बाद जो पत्नी है उसका साथ तलाक हो जाता है। अब छोटा भाई जो है वो घर पे अकेले रहने लगता है। अब हमेशा जो है वो गुमशुदगी के साथ जो है वो घर में रहता है। अब भाभी और भाई को जो है इसका जो दुख है वो देखा नहीं जाता है और वो क्या करते हैं कि फिर से एक लड़की देखते हैं और उसकी जो शादी है फिर से अपने छोटे भाई से करा देते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि छोटे भाई के जो है वो दोबारा से शादी हो जाता है। दुल्हन जो है वो घर पर आती है, कुछ दिन जो है वो घर में रहती है। उसके बाद से जो है वो छोटे भाई से कहती है कि मैं जो है वो तुम्हारे भैया और भाभी के साथ जो है नहीं रह सकती हूँ, मैं जो है वो अब अलग घर में रहना चाहती हूँ। जब इस बात को जब छोटा भाई सुनता है तो वो जो है एकदम नाराज़ हो जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा जो भाई है और मेरी जो भाभी है वो मुझको बचपन से मुझको पाले पोसे हैं, मुझको अच्छा खासा पढ़ाई लिखा है, मैं इन लोग से जो है वो अलग नहीं रह सकता हूँ। लेकिन जो है जो पत्नी है वो बार बार फोर्स करती है कि नहीं, तुम जो है अलग हम लोग रहेंगे, मैं तुम्हारे भैया भाभी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम जो है अपने भैया भाभी को नहीं छोड़ोगे तो जाओ तुम उन्हीं लोगों के साथ रहो, मैं जो है वो अपने मायके जा रही हूँ और मैं जो है वो अब तुमसे शादी तोड़ दूंगी। जब इस बात को जब छोटा भाई सुनता है तो वो जो है एक अलग दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि पहले से जो है इसका एक अलग जो शादी है वो टूट गया होता है। अब इस बात को जो जाकर जो है वो अपने भाभी और भैया को बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो कह रही है कि मैं तुम्हारे भैया भाभी के साथ नहीं रह सकती हूँ। जब ये बातें जब बड़ा भाई और भाभी जब सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारी पत्नी कह रही है कि हम लोग के साथ नहीं रहना चाहती तो रहो, तुम्हारी खुशी में जो है वो हमारी खुशी है, तुम अलग रह सकते हो। तो जब भाई और भाभी जो है जब उसको अनुमति दे देते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ अलग रह सकते हो, तो छोटा भाई जो है वो शहर में जाता है और शहर में जाकर जो है वो किराए पर रूम लेता है और उसके बाद से अपनी पत्नी के साथ जो है वो रहने लगता है। इसी बीच जो है छोटे भाई को जो है वो शहर में एक लड़की पैदा होती है और उसके बाद इसका जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे चलता जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी पत्नी है वो इसके फ़ोन को जो है, जो छोटा भाई है उसके पास फ़ोन था तो उसके फ़ोन को जो है वो यूज करती रहती थी। अब व्हाट्सएप में जो है वो पास के पड़ोस का एक लड़का का जो है वो नंबर था। अब भाभी जब उस नंबर को देखती है तो उस लड़के का डीपी को भी देखती है और अच्छा खासा जो है वो उसको जब देखती है तो उसके ऊपर जो है वो एकदम मोहित हो जाती है। अभी उससे कभी भी मिली नहीं थी। उसके बाद से क्या होता है कि फेसबुक पर जाती है और उसके नाम पर जो है उसको नाम को सर्च करती है और उसके बाद से जो है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद से चूँकि जो लड़का था वो पड़ोस का था और इसको जो है जो छोटा भाई था उसको जो है वो भली भांति जानता पहचानता था। अब इसके बाद से जब चूँकि दोस्त था तो वो जो है वो अब घर पे भी आना जाना उसका शुरू हो जाता है। इसी बीच जो उसकी पत्नी है वो जो है उस लड़के को देखती है और उसको जो है वो एक तरफा प्यार हो जाता है। अब जब प्यार हो जाता है तो वो क्या करती है कि एक ना एक दिन जो है वो उसके साथ जो है वो इजहार कर देती है। अब इजहार करती है तो वो जो लड़का है जो उसका मित्र था वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों की जो लव स्टोरी है वो चालू हो जाती है। फ़ोन पे जो है वो घंटों जो है वो चैटिंग होती थी और बातें होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसी भी जो छोटा भाई है उसको जो है इस बात का जो है वो भनक लग जाता है। क्योंकि जब भनक लगता है तो ये सोचता है कि हल्का फुल्का जो भाभी है इसकी भाभी लगेगी तो शायद मजाक वगैरह के चक्कर में जो है ये बात कर रही है। लेकिन जब देखता है कि ये जो प्यार इन लोग के आगे बढ़ रहा है, ये लोग जो है वो अब एक प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो छोटा भाई जो है वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है और कहता है, समझाता भी है कि तुम जो है उसके साथ मत बात करो। जब इस बात को जब पत्नी सुनती है तो वो कहती है, मन में सोचती है कि मैं जो है अब इसके साथ नहीं रहूँगी और मैं जो है इसके दोस्त के साथ जो है वो रहूँगी। चूँकि जो उसके साथ जो है दोनों लोग जो है वो प्रेमी, चूँकि दोनों लोग जो है वो आपस में अब प्रेम करने लगे थे। अब जो छोटा भाई है उसके ऊपर जो पत्नी है वो उतना ध्यान नहीं देती है। जब भी ये काम करने चला जाता था तो पड़ोस का जो उसका प्रेमी था उसको जो है फ़ोन कर अपने घर पर बुला लिया करती थी। अब घंटों पर बातें करती थी, आपस में कई बार जो है वो गलत संबंध भी बने थे। अब एक दिन क्या होता है कि जो पति है वो काम करने के लिए जाता है और जब काम करके घर में लौटता है तो देखता है कि उसका जो दोस्त है और वो और उसकी पत्नी जो है वो आपत्तिजनक हालत में जो है वो एक कमरे में पड़े रहते हैं। जब वो देखता है तो वो जो है एकदम
पूरी तरह से एकदम चौंक जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो इतना हद तक आगे कैसे जा सकती है। उसके बाद से जो उसका पहले का दोस्त था और इसकी पत्नी का जो प्रेमी था उसको जो है वो उसके साथ गाली गलौज करता है, लेकिन वो जो प्रेमी है वो पड़ोस का ही था तो वो जो है चला जाता है। इसके बाद से जो है जब इसको मारता पीटता है, अपनी पत्नी को दोबारा मारता पीटता है और अगले दिन जो है सुबह वो फिर से अपने नौकरी पर जो है वो चला जाता है। इसी बीच जो पत्नी है वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और दिन में जो है वो अपने रूम पर बुलाती है। जब रूम पर बुलाती है तो उसके साथ जो है कहती है कि मेरा जो पति है, हम दोनों के प्रेम के बीच में जो है यही आ रहा है, क्यों ना इसको जो है वो हम रास्ते से जो है अलग कर दें। तो ये बातें जब वो लोग करते हैं तो दिन में जो है ये एक योजना बनाते हैं कि आज रात में जो है अपने पति को जो है मार देना है। जो पत्नी और जो उसका प्रेमी था वो दोनों लोग प्लान बना लेते हैं। शाम को जब पति आता है तो पास में जो है वो पड़ोस में एक फंक्शन था। पड़ोस में जब फंक्शन था तो वहाँ पर जो पति जो है वो चला जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी चलो। तो पत्नी कहती है कि नहीं जाऊँगी इसी, और तुम जाओ, तुम चले जाओ। तो वो क्या करते हैं कि अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जो है पड़ोस में चला जाता है और उसके बाद से जब उधर से आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और जो उसका प्रेमी है वो फिर से एक कमरे में जो है वो आपत्तिजनक हालत में जो है वो पड़े रहते हैं, क्योंकि दोनों लोग का जो आज मकसद था वो पति को मारना था। जब पति आता है देखता है रात के 10-11 बज रहे थे तो फिर से जो है वो एकदम चिल्लाता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि उसको जो है पकड़ लेते हैं और जो उसका प्रेमी है वो पीछे से जो है वो धारदार हथियार से जो है वो उसके ऊपर वार कर देता है और एक ही झटके में जो है वो उसको ज़मीन पर गिरा देता है। इसी बीच उसकी जो 4 साल की जो बच्ची थी उसका जो गला है वो उसकी पत्नी जो है वो अपनी बच्ची का जो गला है वो घोट देती है और जो 4 साल की जो बच्ची है उसकी वहीं पर जो है वो मौत हो जाती है। इसके बाद से क्या करते हैं कि घर में जो है वो जो और भी जो सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको जो है वो छींट देते हैं ताकि जो पुलिस आए और वो समझे कि ये जो है वो चोरी का जो है ये मकसद से ये खून किया गया है। अगले दिन जब पुलिस आती है तो देखती है तो ऐसा पता चल रहा था कि ये जो है वो लूटपाट के इरादे से जो है वो कत्ल किया है। लेकिन इसके बाद से जब उसके जो बड़े भाई और जो भाभी थी जो गांव में रहती थी वो जब आती है तो पुलिस को कहती है कि ये जो है इसके साथ, चूँकि ये दोनों लोग जो है वो पहले से जानते थे कि इसका जो है वो एक पड़ोस का लड़का से जो है वो गलत संबंध है। तो जब पुलिस आती है तो क्या करती है कि जो पत्नी है उसका जो कॉल डिटेल्स जब खंगालती है तो देखती है कि उसका जो है वो पड़ोस के लड़के के साथ जो है वो कई बार जो है वो बात हुई है, घंटों बात हुई है। तो जब इस बात को जब पुलिस इसका CDR निकालती है, जब चेक करती है तो देखती है कि बहुत दिनों से जो है वो बात चल रही थी। तो जो पड़ोस का जो लड़का है उसको पुलिस पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है तो दोनों लोग जो है वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं। उसके बाद से पुलिस दोनों लोग को जो है वो हिरासत में ले लेती है, क्योंकि दोनों लोग जो है वो एक 4 साल की बच्ची और पति का जो है वो कत्ल किए थे। अब जो है दोनों लोग जो है वो जेल में बंद है और उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, ये कहानी का मकसद किसी के भावनाओं से ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।